लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक अब तक की खबरों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। यह फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे। 71 में 9 महिलाएं जैसे रेणु देवी बेतिया से, गायत्री देवी परिहार से, देवंती यादव नरपतगंज से चुनाव लड़ेंगी। प्रमुख नामों में सम्राट चौधरी तारापुर से, रामकृपाल यादव दानापुर से, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से, तारकेश्वर प्रसाद कटिहार से, मंगल पांडे सिवान से, आलोक रंजन झा सहरसा से शामिल है। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कैंसिल कर दिया गया है, जबकि पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को मौका मिला है। बिहार की 243 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में भाजपा एनडीए गठबंधन के तहत लड़ रही है और उसके हिस्से में 101 सीटें हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे के बाद महागठबंधन पर कहा है कि वहां आपस में स्पर्धा है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, और जो लोग एनडीए गठबंधन से जुड़े हैं वे अभी भी एनडीए की तरफ अपना प्रयास जारी रखते हैं। लेकिन एनडीए अपने 5 पांडवों के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक है। एनडीए पूरी चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगा। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आइए आप लोग आप बोलने दीजिए। कहीं ऑल इज बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भविष्य में युद्ध साहसिक कल्पना और व्यवहारिक अनुकूलनशीलता से जीते जाएंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर चर्चा हुई। जनरल द्विवेदी ने कहा है कि दुनिया भर में 56 से अधिक सक्रिय संघर्ष चल रहे हैं और भारत ने 1948 से अब तक 71 मिशनों में से 51 में 3 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया है। The global order is almost an inflection point, marked by over 56 active conflicts and the involvement of nearly 90 nations. The infusion of disruptive technologies, the growing influence of non-state actors, hybrid warfare, and the scourge of disinformation have blurred the traditional boundaries of conflict. Shifting geopolitical currents strain the spirit of consensus that underpins cohesive United Nations action. Such realities demand more resilient, swift, and unified responses that only peacekeepers working together can deliver. A peacekeeper, apart from being a security provider, is a diplomat, a technology enthusiast, a nation builder in far-flung areas, and also may be the only media for flow of information in conflict zones. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी ने भारत अफगानिस्तान संबंधों पर कहा कि हम भारत के साथ हमारा व्यापार $1 बिलियन से ऊपर का है। इस संबंध में हम चाहते हैं कि हमारे बीच सांस्कृतिक और खेल के माध्यम से संबंध अच्छे हो जाए। शुक्रिया। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो सब लोगों ने, चाहे कौन भी हो, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। उन्होंने मुझको बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त दिया। हम इसका मशकूर हों और हमारा उम्मीद है कि ऐसा आना जाना इस रवाबित पर और इस ताल्लुकात पर और भी अच्छा और मुस्बत असर करे, क्योंकि अफगानिस्तान। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.